तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट वाला उठा लेते हैं। बोले गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50 एंड फाइंड n एंड sn। तो n का हमने जो है सॉल्व पहले ही कर चुके हैं, किस तरह से निकालेंगे। हम an का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। क्या है an का फॉर्मूला? an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो यहाँ पर आपको an का वैल्यू दिया हुआ है 50, a दिया हुआ है 5, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। प्लस n का वैल्यू पता नहीं है तो इसको n ही रहने दीजिए, n माइनस 1। d का वैल्यू इसमें कितना है? d इज इक्वल टू है 3, तो इंटू 3 हो गया। नाउ 50, ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, है ना। तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 50 माइनस 5 हो जाएगा 45। ये 3 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो 45 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 45 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 15 होगा। माइनस 1 को मैं इधर लेके आता हूँ तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर हमारे पास जो n का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ठीक है, n का वैल्यू हमको पता लग गया। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला है इसमें? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है sn फाइंड करने के लिए, है ना। और Sn कितना? n का वैल्यू 16 आया है, इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है S16। क्या फाइंड करना है? S16। ठीक है, नाउ Sn का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने सिखाया हुआ है आपको। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो Sn मतलब S16 क्या होगा? S16 इज इक्वल टू 16/2 2a, a यहाँ पर है 5 तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1d मतलब 16 माइनस 1 हो जाएगा 15। d कितना है हमारे पास? d है हमारे पास 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब निकलेगा। ठीक है, तो 16/2 कितना हो जाएगा? 16/2 हो जाएगा 8, है ना। 2 5 जा कितना होता है? 2 5 जा होता है 10 प्लस 3 इंटू 15 कितना होता है? 3 15 जा होता है 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55। अब 8 इंटू 55 कीजिए, 8 5 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 5 जा 40, 440। तो ये हो गया हमारा Sn का आंसर। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन को समझना है, फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना है। ये फॉर्मूला अभी तक हमने सीखा हुआ है, फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए एंड फटाफट से वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d s13। d और s13 इसमें फाइंड करने के लिए बोला। देखिए a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, a13 इज इक्वल टू दिया 35, फाइंड d एंड s13। तो नंबर 2 का करते हैं हम लोग। यहाँ पे a13 दिया हुआ है आपको, a13 इज इक्वल टू कितना है? 35 है। तो a13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a13 का फॉर्मूला होगा a प्लस 13 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 12d हो जाएगा, है ना। 35 सिंस हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ऐसा रीजनिंग देंगे, रीजन देंगे, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो a का वैल्यू है 7 प्लस 12 इंटू d, ये हमको पता नहीं है, d ही हमको निकालना है इसमें 35। अब 7 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7। 35 माइनस 7 कितना हो जाता है? 35 माइनस 7 हो जाता है 28, है ना। एंड 28 बाई 12, तो इसको कैंसिल करिए। 2 14 जा, है ना, 2 6 जा, देन 2 7 जा, 2 3 जा, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 7/3। अब s13 भी निकालना है, तो s13, ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो s13 का क्या हो जाएगा वैल्यू? s13 का वैल्यू हो जाएगा 13/2 2a मतलब 2 इंटू 7, a का वैल्यू क्योंकि 7 है, प्लस n माइनस 1, n कितना? 13 है, 13 माइनस 1 12d, d कितना है हमारे पास? 7/3 आया है। ठीक है, ये देखिए d का वैल्यू हम यहां से ले रहे हैं, तो ये कैंसिल कर दीजिए। 3 4 जा, ये इक्वल टू हो जाएगा 13/2, 2 7 जा 14 प्लस 4 7 जा कितना होता है? 28। ठीक है, इज इक्वल टू 13/2 इंटू 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा?
28 प्लस 14 हो जाएगा आपका 8 4 12 क्या 42, ठीक है। तो 42 होगा, इसका मतलब इसको कैंसिल हो जाएगा, ये 2 21 जा 42 होता है ना। 21 इंटू 13 कितना होगा, 21 इंटू 13 करके देखिए, 13 1 जा 13 का 3 कैरी ओवर 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 273। तो यानी कि ये S13 का वैल्यू हो गया 273। तो ये एक आंसर हो गया S3 और ये हमारा S13 और ये हमारा D का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फटाफट नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है देखिए और स्टार्ट कर दीजिए आप, देखते हैं आप सही सही कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं जगह क्लियर कर लेता हूँ। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है A12 का वैल्यू, A12 इज इक्वल टू दिया हुआ है 37, D इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। यहाँ पर देखिए A12 37, D इज इक्वल टू 3, हमको बोला है फाइंड A एंड S12, ठीक है। ओके, तो A12 क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, ये हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, ठीक है। रीजन दे देंगे सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। नाउ A का वैल्यू हमको निकालना है, इसमें D हमको पता है 11 इंटू 3 37, तो A का वैल्यू A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, ठीक है। तो D इज इक्वल टू इसमें कितना, सॉरी A इज इक्वल टू इसमें कितना हो जा रहा है, A इज इक्वल टू हो जा रहा है 4। और क्या निकालने बोला है, S12 निकालने के लिए बोला है ना। S12 के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 2a, a यहाँ पे कितना आया हमारे पास 4, 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1d मतलब 12 माइनस 1 11d, d कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 6 2 4 जा 8 प्लस 11 इंटू 3 33 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 33 कितना 41 होता है। तो ये हो जाएगा 246, 41 इंटू 6 करेंगे तो 246, ये हो गया आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला है, जिसने मेरे से पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया शायद उसका ये आंसर अगर आता है, दैट मीन्स दे आर डूइंग इट, ठीक है। नंबर 4 में देखते हैं A13 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, D और A10 फाइंड करना है। तो इस तरह क्वेश्चन में जनरली इक्वेशन बनाना होता है, देखिए कैसे करेंगे। तो A3 इज इक्वल टू कितना है 15 है, तो A3 इज इक्वल टू 15, ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको। फिर S10 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 125। S10 का फॉर्मूला क्या होगा 10/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9d, ठीक है, इज इक्वल टू 125। तो यहाँ ये कट जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये क्योंकि ये 525 जा 125 होता है, तो इक्वेशन 2 मिल गया। नहीं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह बन चुका है। अब इसको जितने भी मेथड सीखे उसमें से जो मेथड आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में से अगर a का वैल्यू निकालना हो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 2d, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, हमने इक्वेशन 1 से निकाली है तो हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू ए है ना, यहाँ पे a की जगह पे आप डालिए 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर वेरिएबल देखिए एक ही हो गया ना। 215 जा कितना होता है 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 30 को उधर ले जाते हैं हम, माइनस 4d प्लस 9d हो जाएगा प्लस 5d, 25 माइनस 30, ठीक है। d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 क्या हो जाएगा -5
और डिवाइडेड बाई 5। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू d का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। हमको d भी निकालना है और a10 भी निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो d का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब हम ये d का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग d इज इक्वल टू -1 in equation 3 we get a is equal to 15 minus 2 into -1। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a10। क्या निकालना है, a10, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेते पहले। तो a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सिंस an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1d होता है ना। नाउ हमने जो वैल्यू निकाला है जस्ट पुट तो कर देना इसमें। 17 प्लस 9 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है हमारा 3 का जो 4 का आंसर है, एक जो डी पूछा था, डी का वैल्यू आ गया हमारा -1 और a10 जो पूछा था वो हमारा आ गया 8। ये है आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या बोला है पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डी दिया है 5, डी इज इक्वल टू 5, SN दिया हुआ है 75, SN मतलब सॉरी S9 दिया हुआ है 75, ठीक है। क्या क्या निकालने बोला है, फाइंड A एंड A9 बोला है। तो S9 का फॉर्मूला बाई SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, n/2 2A प्लस n-1d। तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पर 9 है, क्योंकि देखिए ये सॉरी n का तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है S9, हाँ S9। तो n S9 n इज इक्वल टू 9 है, तो 9/2 2A, a हमको पता नहीं है, प्लस 9-1 मतलब 8, और d हमको पता है, d कितना है 5 है, ठीक है। तो a आराम से निकल जाएगा। S9 का वैल्यू दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे 75 पुट कर दीजिए। 2 को इधर लेके आएंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, और 9 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, है ना। 2A प्लस 8 इंटू 5 40। अब ये कर सकता है 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50/3। ये 40 को आप इधर लेके आए तो -40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2A। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 3, 50 माइनस 1 3 जा 3, 340 जा कितना होगा 120, इज इक्वल टू 2A। उसके बाद यहाँ करते हैं हम, तो 50 माइनस 120 कितना आएगा स्टूडेंट्स, -70 आएगा बाई 3, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई है इधर आते क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 235 70, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा -35/3। ये आ गया a का वैल्यू। और नाउ आपने अभी क्या फाइंड करना है, a9 फाइंड करना है, ठीक है। तो a9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। इसमें हमने क्या यूज किया है, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n-1। देखिए मैं हर क्वेश्चन में जो है फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है। तो a का वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, -35 प्लस 3 इंटू 40 कितना होगा 120, है ना। अभी 120 बड़ा है और एक माइनस में एक प्लस में, तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि ये हो जा रहा है 85/3। तो दो आंसर आ गया हमारा, एक हो गया a का वैल्यू -35/3, एक हो गया इसका वैल्यू a9 का वैल्यू 85/3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है देखते हैं। 6 में आपको a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 8, SN दिया है 90, ठीक है। क्या दिया हुआ है, SN ये दिया हुआ है 90, इसके अलावा a दिया हुआ है 2 एंड d इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। SN का फॉर्मूला डाल दीजिए। SN का फॉर्मूला है n/2 2A
मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलेंगे ना, n-1 डी, जब भी मैं फॉर्मूला बोलूँ आप भी साथ साथ में बोलेंगे। तो 90 इज इक्वल टू n पता नहीं है, n ही रहने दीजिए इसको, 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1 डी, डी यहाँ पर है 8, ठीक है। तो 2 को इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8, ठीक है। नाउ 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू 4n माइनस 8n क्या हो जाएगा, माइनस 4n हो जाएगा। 180 को इधर लेके आते हैं तो एक बार में ऐसे लिख सकते हैं 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, आई थिंक, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 4 कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इक्वेशन हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने भी फॉर्मूला उसमें से कोई भी फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू माइनस 45। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमको चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे x तो नहीं है, n है, ठीक है। तो n लिखेंगे, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है -1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू है माइनस 45 4ac, ठीक है, बाय 2a। तो 2a मतलब 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा क्योंकि ये 2 और a का वैल्यू है 2। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 45 कितना होगा 4 8 5 ज़ा 40 कैरी ओवर 4, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36, 360 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 361 बाई 4 इक्वल्स टू, अच्छा 361 का रूट कितना होगा 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 19, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं देखिए, 361 अगर शॉर्टकट मेथड अगर हम लोग यूज करें तो पीछे से हम लोग 2 2 करके पेयर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक हो गया और ये बच गया। तो अब यहाँ पे 61 आ रहा है, तो 61 के पीछे जो है 1 है, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है, जरा सोचिए दिमाग में, ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से पीछे 1 आता है। तो एक तो 1 होगा और दूसरा कौन सा होता है 9, क्योंकि 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 पीछे 1 आता है। तो यानी कि ये साफ हो गया कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका। नाउ 3, ये इसको अब इसका काम खत्म हो गया। अभी 3 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो या तो हम परफेक्ट लेंगे या फिर उससे कम लेंगे। तो 3 का परफेक्ट तो नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1, जो 1 का स्क्वायर होता है 1 लेंगे इसमें। तो यहाँ अब हमारे पास 2 नंबर आ गया, एक 11 आ गया, एक 19 आ गया, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर करने से हमको पता है 121 होता है, यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा इसका 19 होगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 19 इंटू 19 361 ही होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने आपको समझाया, ये हमने माइंड में किया है। तो आप भी अगर इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो फटाफट जो है, कई सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट, क्यूब करना, क्यूब रूट करना, ये सब इजीली आ जाता है, ठीक है। तो 361 का रूट हो गया 19 डिवाइडेड बाय
4, ठीक है। एंड जिसको ये मेथड भी नहीं आता उनके लिए फिर क्या है, डिवीजन मेथड करना है। तो देखिए 10 में तो ये सब मेथड आना ही चाहिए आपको। अगर नहीं आता है तो फिर एक और सॉल्यूशन क्या है, जो डिवीजन मेथड हमने सीख रखा है उससे निकालेंगे तो भी 19 ही निकलेगा। तब यहाँ से n का 2 वैल्यू आ जाएगा, n इज इक्वल टू, मैं ऊपर में लिखता हूँ, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो होगा 1 प्लस 19/4, तो ये क्या हो जाएगा 19 प्लस 1 20/4 मतलब 5, और दूसरा हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 माइनस 19/4, तो 1 माइनस 19 क्या हो जाएगा -18/4, तो ये आ जा रहा है -9/2। तो देखिए हम n का वैल्यू निकाल रहे हैं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है -9/2 नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे और रीजन लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन ऑल्सो। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव भी नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए नेगेटिव नहीं आता प्लस में आता फिर भी ये नहीं होता, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। जो नंबर ऑफ टर्म्स का जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। दैट मीन्स जो n का आंसर है यहाँ पे जो n पूछा है, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, n इज इक्वल टू 5। नाउ an पूछा है, ठीक है, an पूछा है, an का फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, तो a5 इसमें पूछा है ना, an मतलब a5, क्योंकि n का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। a प्लस 4d मतलब a का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट्स, इसमें a इज इक्वल टू दिया है 2 प्लस 4d मतलब 4 इंटू 5, तो 4 5 20, 20 प्लस 2 22, तो ये दो आंसर है इसका, n इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू 22, ये दो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये समझ में आया आपको, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जब n, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब n निकालने का आता है Sn का फॉर्मूला से, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा। मान लीजिए Sn है, an के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन जब Sn है, Sn दिया हुआ है और आपको n निकालने के लिए बोला, तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही आएगा। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। उसके बाद आपका मर्जी है आप कौन सा मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर 6 हो गया, अभी नंबर 7 करते हैं फटाफट। सेवन में a इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, बोला फाइंड n एंड d। ठीक है, फाइंड n एंड d, ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहां पर भी आपका sn है और an भी है, तो देखें किससे हम लोग, ये sn से भी निकाल सकते हैं, an से भी निकाल सकते हैं, जो n का वैल्यू है ना, तो an का फॉर्मूला से करते हैं, an का फॉर्मूला से हमको इजी होगा, an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, और an दिया हुआ है यहाँ पे 62, a का वैल्यू है 8, तो d भी पता नहीं है, d को ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा 62 माइनस 8। ठीक है, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1d, तो n माइनस 1d का वैल्यू देयरफॉर हम लिख सकते हैं n माइनस 1d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54, है ना, 54, 62 से अगर 8 माइनस करेंगे तो हाँ, तो ये n माइनस 1d का वैल्यू आ गया। ठीक है, नाउ sn का निकालते हैं, sn इज इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो sn हमारे पास दिया हुआ है 210, n पता नहीं है, a पता है हमको, a का वैल्यू कितना है 8 है, 2 इंटू 8, अब देखिए ये n माइनस 1d का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है, ये कितना है 54, तो यहां से अब आराम से निकल जाएगा n, है ना। ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 420 420 हो जाएगा ये, 2 इंटू 8 16 प्लस 54। ठीक है, तो 420, ये वाली क्वांटिटी को इधर लेके आते तो ये डिवाइड हो जाएगा, और प्लस कर लेते हैं उससे पहले, ये कितना है 70, है ना, डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू n, तो 0 0 कट, 7 6 जा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू आ गया 6। और क्या फाइंड करना है इसमें, बोला d फाइंड करने के लिए बोला है, तो d फाइंड करिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग n is equal to 6 in equation 1, we get 6 minus 1 d is equal to 54, तो d is equal to क्या हो जाएगा, 6 minus 1 कितना होता है 5, ये हो जाएगा 54 by 5, कटेगा नहीं ये,
तो देयरफॉर डी का वैल्यू जो है 54/5 ही रहेगा। तो ये n=6 एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 7 हो गया। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट करते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन में देखिए an दिया हुआ है 4, an=4, d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -14। फाइंड बोला है n and a, n और a फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो an=4 दिया हुआ है, तो यहां से हम an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a + n-1 d=4। d का वैल्यू आपको दिया है देखिए 2, तो a + n-1 × 2 = 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a + 2n - 2 = 4 और a + 2n = 4 + 2, या फिर a = क्या हो जाएगा 6 - 2n। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये 4 + 2 6 हो गया और 2n को इधर लेके आएगा। नाउ sn = -14 है। sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 d = -14। ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा n। अच्छा, a का वैल्यू हमने निकाला 6 - 2n, तो 6 - 2n प्लस n-1, d का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हो जाएगा -14 × 2। ठीक है, which implies n 2 6 12 -4n मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2n - 2 = -28, which implies n, देखिए 12 - 2 ये हो जाएगा 10, -4n + 2n - 2n = -28। ठीक है, which implies अगर इसको n को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह आ जाएगा 10n - 2n² = -28। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, -2n² + 10n, और -28 को इधर लेके आते हैं तो +28 हो जाएगा = 0, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। -2 अगर कॉमन आ जाता है तो n² -5n - 14 = 0। -2 को मैं अगर उधर साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, ले जाता हूँ, तो ये रह जाएगा यहाँ पे n² -5n - 14 = 0। तो फिर से देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना। तो यहाँ पर a = कितना है 1 है, b = है -5 एंड c = है -14 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। n क्या होगा -b ± √b² - 4ac बाय 2a। तो -b मतलब यहाँ पे होगा -5 ± √b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 × a है यहाँ पे 1 और c है -14। ठीक है, बाय 2a मतलब 2 × a यहाँ पे कितना है 1 है, a = क्या हो जाएगा +5 ± √25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 16 कैरी ओवर 1 56 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 + 5 11 का 1 कैरी 6 7 8 रूट ओवर 81/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा n का 2 वैल्यू आएगा इसमें n इजिकल टू हो जाएगा एक तो होगा 5 प्लस √81 कितना होगा 9 होगा तो 5 + 9/2 मतलब 14/2
7 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस 9/2, 5 माइनस 9 क्या होना चाहिए, क्या होगा -4/2 -2। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रीज़न क्या है, जो n का वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में वो है n = 7। तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमको a निकालना है, ठीक है। तो a निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग पुट कर देंगे n का वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह में क्लियर कर लेता हूँ। n आया है हमारे पास 8, ध्यान रखना 7 सॉरी, पुटिंग n = 7 in equation 1 we get a = 6 minus 2 into 7, 6 minus 14, 6 minus 14 क्या हो जाएगा 14, इसमें बड़ा है तो जो साइन होगा वो आंसर में माइनस का साइन आएगा, एंड 6 माइनस 14 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा -8। तो ये हमने a का वैल्यू भी निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो आपने देखा, जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा नहीं है, उसमें अभी थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेते हैं आप तो इजीली बन जाएगा। बट हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर इजी क्वेश्चन करते करते जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स हो जा रहा है तो आपको उसमें टेंशन हो जाएगी क्या हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो 6 से नीचे जितने भी क्वेश्चन है ना उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। नंबर 9 में भाई a का वैल्यू दिया हुआ है 3, a = 3 है, n = है 8 एंड s का वैल्यू जो सम है वो दिया हुआ है 192। हमको फाइंड करने के लिए बोला है d, तो Sn हमारा यहाँ पे हो जाएगा 192 एक्चुअली, और n का वैल्यू क्या है 8 है, इसका मतलब S8 = 192, ये n का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला को लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n-1d, है ना। तो S8 क्या हो जाएगा, S8 हो जाएगा 8/2 2a मतलब 2 × 3 प्लस n-1 मतलब 8-1 7 × d हमको पता नहीं है, वही निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। ये 2 4 = 8, 4 को आप इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 = 6 प्लस 7d 192/4, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 48 = 96। तो 7d = क्या हो जाएगा 48, ये 6 को इधर लेके आइए -6 हो जाएगा, d = 42/7 = 6, 7 6 = 42, तो देयरफॉर d = कितना हो गया 6। तो इसमें सिर्फ d फाइंड करना था और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या बोला है, 10 में दिया है l, ठीक है। l हमेशा ध्यान रखना है, l = मतलब होता है an = कितना है 28 है, और s इसमें कितना है 144, मतलब ये सम लास्ट टर्म दिया और आपको सम दिया है, ठीक है। एंड टोटल ऑफ 9 टर्म्स है बोला ये, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n = कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से आपको a फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए, l = 28 मतलब an 28 दिया हुआ है, s = 141 मतलब सम दिया हुआ है, मगर देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n = 9 हो गया और a आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो Sn का एक और फॉर्मूला था, याद है, चलिए याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बता देता हूँ मैं। Sn = n/2 a प्लस an, है ना। ये एक फॉर्मूला और था Sn का, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो हो सकता है आपको याद ना हो। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली दिखा देता हूँ। जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा एक्चुअल जो हम यूज़ कर रहे हैं इतना दिन से, वो है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। इस = n/2, अगर 2a को मैं ऐसे लिख देता हूँ a प्लस a लिख सकता हूँ, है ना, प्लस n-1d। तो आप इतने जगह पे थोड़ा फोकस कीजिए, ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस डी एन डी एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये हो गया a प्लस ए एन, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें अभी हम लोग यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो एस एन का वैल्यू तो भैया 144 दिया हुआ है, एन हमारे पास 9 है, ए हमको पता नहीं है बट ए एन हमको पता है वो है 28, ठीक है। 144 इंटू 2 हो जाएगा और 9 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे a प्लस 28। उसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ये कट रहा है क्या, कट रहा है, हाँ। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 2 इंटू 16 ये हो जाएगा 32 और माइनस 28, कैसे 28 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 32 माइनस 28 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। एंड सारा क्वेश्चन थोड़ा कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, खास करके उन सारे क्वेश्चन में जहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है वो सारे क्वेश्चन को और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डी और ए का क्वेश्चन जनरली इजी टाइप का होता है, लेकिन जहाँ पर n निकालना होता है वहाँ पर बच्चे थोड़े उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है। तो कभी ये घबराना नहीं कि मैं एपी कर रहा हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आ गया, वो आ सकता है, चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हो सकते हैं कि एक चैप्टर का चीज़ दूसरे चैप्टर में आ जाए, तो इसीलिए हम लोग जो है सभी चैप्टर को सीखते हैं, ठीक है। तो कभी कभार आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टच भी इसमें मिल सकता है, तो वो जनरली इजी होता है, बच्चे कर लेते हैं। लेकिन फंसते कहाँ पर है, जहाँ पर एस एन दिया हुआ है और एन निकालने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 से नीचे जितने भी क्वेश्चन है अप टू 9, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी क्वेश्चन क्योंकि कंपेरेटिवली ईजी है, आप 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस के साथ प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद, है ना।